ये सब समाजवादी पार्टी को वापस ला रहे हैं। भाजपा जा रही है, सपा आ रही है, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात की और कहा, मैं जनता को देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। बिजली का बिल का झटका और बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से लूट मची है तहसील पुलिस के माध्यम से और भ्रष्टाचार है, ये सब समाजवादी पार्टी को वापस ला रहे हैं। भैया एक और बीजेपी की सरकार में तुम बाटी चोखा नहीं खा सकते। भैया बाटी चोखा खाओगे तो तुम्हारी जांच हो जाएगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। हर विकास में भ्रष्टाचार और लूट हो रहा है। अन्याय, अत्याचार चरम पर है। लोग पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा हटाओ का होगा। अखिलेश यादव ने तो तंज भी कसा कि कैसे इस सरकार में बाटी चोखा खाने भर से जांच बैठ जाती है। अखिलेश यादव पीडीए की ताकत पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में पीडीए ने भाजपा को हराया है। भाजपा के षड्यंत्र से सावधान रहना है और एक बार फिर से इस बार के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए की ताकत दिखानी है। पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में बताओ, पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी अभी हराया बीजेपी को। अखिलेश यादव भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का बिना नाम लिए तंज कसते हैं। कहते हैं कि कन्नौज में भाजपा नेता कहते हैं कि 3 लाख वोट कटवाए हैं, अभी और वोट कटवाएंगे। एसआईआर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहते हैं कि और मेहनत करो, लेकिन सावधान रहो, नहीं तो भाजपा के लोग अधिकारियों और चुनाव आयोग से मिलकर वोट कटवा देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के वोट कटवाना चाहती है और ऐसा करके धांधली करके चुनावों को जीतना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ग्राउंड पर एक्टिव है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं कन्नौज के विकास पर बात करते हुए सपा प्रमुख कहते हैं कि कन्नौज का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए वो भाजपा ने पूरा करना तो दूर, कोई नया काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता को लाभ पहुंचे। इसके अलावा सपा प्रमुख ने जनता से बात करते हुए उनसे कई वादे किए और बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में वो और ज्यादा सौगातें लेकर के आएंगे और इसके अलावा जनता के बीच उनके मुद्दे लेकर पहुंचे। बताते चले दोस्तों कि अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे हुए थे। इस दौरान वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंचे, जहां पर उनके परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीरें सामने आई। अखिलेश यादव अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बिना परवाह किए गली कूचों में गए और वहां से गुजरते हुए कई जनता तक पहुंचे और उनकी दिक्कत परेशानियां भी सुनी। कई जगहों पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी जहां पर अखिलेश यादव किसी गली से गुजर रहे हैं तो वहां पर आम जनता अपनी अपनी दुकानों से उनकी तस्वीरें खींच रही है। अखिलेश यादव दुकान में मौजूद किसी से भी हाथ मिला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानियां समझ रहे हैं। एक और तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक व्यक्ति तो अखिलेश यादव का इतना बड़ा फैन निकला कि उनसे मुलाकात करने के लिए दीवार तक पर चढ़ गया, जिस पर अखिलेश यादव थोड़े चिंतित भी नजर आए। उनके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस देखिए, वो काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो समझा रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र जब पहुंचे थे तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे थे कि जैसे कोई बेटा उनके बीच आ गया हो। अखिलेश यादव ने वैसे ही जनता से मुलाकात की और बिना अपने प्रोटोकॉल की परवाह किए जनता के बीच बिल्कुल आम व्यक्ति की तरीके पहुंचे, ना कि किसी सांसद की तरह। और अखिलेश यादव की यही चीजें जो हैं वो जनता को उनकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, युवाओं को अखिलेश यादव के साथ जोड़ती है और अखिलेश यादव की
चर्चे इसी वजह से होते हैं। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव ने वहां पर तमाम जनता की परेशानियां सुनी, समझी। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ कई बार मुस्लिम महिलाएं तो कई बार हिंदू महिलाएं भी नजर आ रही थी, जो कि ये बताता है कि अखिलेश यादव बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जनता को कई सौगात देते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम वादे करते हैं और बताते हैं कि 2027 के लिए उनका रोड मैप क्या है, और इसके साथ साथ वहां मौजूद पत्रकार बंधुओं को भी नई सौगात देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि आने वाले समय में वो पत्रकारों के लिए क्या क्या करने वाले हैं, इसकी एक बकायदा सूची तैयार हो गई है। कैशलेस इलाज मिलेगा, कैश मिलेगा और आपको एक बढ़िया प्रेस क्लब मिलेगा। भैया हमने ये मुझे नहीं कहना चाहिए कैश, क्योंकि इलाज के लिए कैश मिलेगा। अखिलेश यादव ने जो सामने मौजूद पत्रकार बंधु थे उनसे वादा करते हुए कहा कि वो कैशलेस इलाज कराएंगे और इसके अलावा पत्रकारों का ध्यान रखा जाएगा। सपा प्रमुख जैसे ही ये वादा करते हैं, वहां मौजूद तमाम पत्रकार काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और अखिलेश यादव की तारीफ भी करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके से आम जनता से अपना संवाद बढ़ा रहे हैं, लोगों तक अपनी पहुंच बेहद आसान कर रहे हैं, वो 2027 के चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल अखिलेश यादव का स्वभाव आपको कैसा लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।